Hello everyone, in this video we are going to discuss the summary of class 7th chapter number 2 जो आपका है उसकी समरी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इसकी सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपको वो चेकआउट करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक चेक कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। जो एनिमल में न्यूट्रिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट मतलब जैसे कि फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब। ठीक है, मोड ऑफ इनटेक मतलब वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग च्यू करते हैं, कुछ लोग बाइट करते हैं, कुछ लोग सक करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग मोड हैं। ठीक है, उससे वो बॉडी में यूटिलाइजेशन और उसका कैसे होता है ये भी हमें बताना चाहिए। ठीक है, जब हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रेटरी ग्लैंड्स। उसमें आती है बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम की एंडिंग, एनस। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती है, कुछ डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, थूक आता है ना मुंह पे, और लिवर। उसके अलावा पैनक्रियाज। जो स्टमक की वॉल होती है और जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। ठीक है, अब खाने का तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या आता है, इंजेशन आता है, डाइजेशन आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, एसिमिलेशन आता है और इजेशन आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं। देखो, डाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो देखो, जैसे डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे स्टार्च है। ठीक है, वो कहाँ शुरू हो जाता है, बकल कैविटी में। और करता कौन है, तो वो करता है आपका सलाइवा। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक में। जो बाइल है वो सिक्रीट करता है लीवर में। ठीक है, और बाइल किसका डाइजेशन करता है, लिवर। वो करता है बाइल जो लीवर से सिक्रीट होता है वो फैट्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करता है। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैनक्रियाज से निकलता है, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है जो इंटेस्टाइन वॉल से निकलता है, वो डाइजेशन को पूरा करते हैं। ठीक है, सारे ही फूड के कंपोनेंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, ब्लड वेसल से, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब देखो, जो भी खाना क्या है डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ से कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। और जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। और वाटर, जो अलग अलग वाटर और कुछ अलग अलग सॉल्ट, वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड से, जो मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब बाकी उसमें से भी जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट, वो बॉडी से बाहर चला जाता है फीसेस के थ्रू। और कहाँ से निकलता है, तो दैट इज़ एनस। अब जैसे काउ है, बफेलो है, डेयर, ये क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये जल्दी जल्दी पहले क्या करते हैं, निगलना बोलते हैं ना, तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर कर देते हैं रूमेन में। फिर जो फूड है वो वापस से इनके मुंह पे आता है। आपने देखा ना, जैसे ऐसा लगता है च्युइंगम चबा रहे हैं, है ना, तो वैसे ही ये फिर उसको धीरे धीरे करके च्यू करते हैं आराम से बैठ के कहीं पे। ठीक है, अब जो अमीबा है वो क्या करता है, अपने फूड को अपने इंटेक करता है, कैसे, शूडोपोडिया के थ्रू। और जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो ये था आपका समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।